दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में परवलयों की नाभियों के निर्देशांक नियताओं के निर्देशांक। दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के परवलयों की नाभियों के निर्देशांक नियताओं के समीकरण, अक्षों के समीकरण तथा नाभिलंब ज्ञात कीजिए। अब इसमें ढेर सारे प्रश्न हैं, हम केवल अभी एक प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न जिसमें x² बराबर -6y दिया गया है। अब अगर हम यहाँ पे ये जो हमारा परवलय का समीकरण है, परवलय का जो समीकरण देखना चाहेंगे, समीकरण जिसके साथ ये तुलना करता है वो हो जाएगा x² बराबर -4ay। ठीक है, इसके समान ये हो जाएगा। अब x² समान दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है, ये माइनस माइनस भी दिखाई दे रहा है, ये 6 और ये 4a। यानी अगर हम 4a बराबर देखना चाहें तो हमें 6 मिलता है और a बराबर देखना चाहें तो 6/4 मिलता है, जो कि कट जाएगा, जाहिर सी बात है 3/2 हो जाएगा। अब हमें बारी बारी से चीज़ों के निकालना है। पहली बात है नाभियों के निर्देशांक। ठीक, जो नाभि की अगर बात की जाए तो उसके निर्देशांक के लिए जो फार्मूला रहने वाला है वो इस परवलय के मतलब मानक रूप के लिए होता है 0, -a। तो इसकी वजह से होता है हो जाएगा 0, -3/2। तो ये एक आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला नाभ की निर्देशांक हो गए नियताओं का समीकरण, मतलब नियता का समीकरण। ठीक है, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। नियता का समीकरण के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है y - a बराबर 0। तो यहाँ पे y - a की वैल्यू अपनी 3/2 है बराबर 0। ज़्यादा से ज़्यादा आप y बराबर इसको उधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगी, तो 3/2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। नियता के समीकरण के बाद अक्षों के समीकरण। ठीक, यहाँ पे अक्ष का समीकरण अगर अक्ष का समीकरण की बात देखी जाए तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो x बराबर 0 रहता है। अब इसमें कुछ भी बदलाव, क्योंकि x² बराबर x² था ही, कोई लफड़ा था नहीं, तो यहाँ पे x बराबर 0 ही अपना यहाँ पे ये देखिए। ये तो पहले तो ये एक आंसर ये हो गया था, एक आंसर ये भी हो जाएगा x बराबर 0। और अब आखिर में है नाभिलंब। क्या है? नाभिलंब। तो नाभिलंब के लिए फार्मूला होता है 4a। तो 4 × 3/2 हो जाएगा, काट देंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा। तो नाभिलंब जो है वो 6 है। तो बस ये प्रश्न होता है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।